हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी नीटिंग चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए डबल कलर में, चाहे आप लोग 3 कलर में बनाओ, 4 कलर में, 5 कलर में, बचे हुए ऊन से ये आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोग बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबी कैप पर भी ये डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 कलर से बना कर दिखाऊंगी। तो आप जितना मर्जी चाहे कलर आपके पास बचे हुए ऊन होंगे तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाई का हमारा डिज़ाइन लगना है, 4 सिलाई सिंपल बुनाई होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 4 सिलाई, आपके पास जितने भी फंदे हो, जैसे सीधे तरफ से है तो सीधे तरफ से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करिए, और उल्टे तरफ है तो उल्टे तरफ से कंप्लीट करिए, फिर सीधे तरफ से, फिर उल्टे तरफ से। तो इस तरह से हमारी 2 सिलाई सीधे तरफ से बनेगी, 2 सिलाई उल्टे तरफ से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट करना है। तो जैसे आपने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद आपने 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 सिलाई में डिज़ाइन लगना है। तो वो डिज़ाइन कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। पहले आप 4 सिलाई इस तरह से सिंपल बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। तो मैं भी 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद ही बताऊंगी आपको। तो मैंने ये 4 सिलाई सिंपल बनाकर कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपने भी 4 सिलाई पहले ज़रूर बनाना है बॉर्डर के बाद, तभी आपने ये डिज़ाइन डालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 2 सिलाई में हमारा डिज़ाइन बनना है, और डिज़ाइन हमारा 2 फंदों के मल्टीपल में बनना है, ठीक है। 2 फंदों के मल्टीपल में बनना है, और उसके अलावा आपने एक फंदा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई फिर से हमारी सीधी साइड से शुरू हो रही है। ये देखिए, अब यहाँ से हम कलर धागा, जो आपने कलर डिज़ाइन जिससे बनाना है वो कलर धागा यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर ले रही हूँ। ये देखिए, पहले फंदे की बुनाई करी, दूसरे की भी बुनाई करूँगी, ठीक है। 2 फंदे मैंने बुनाई करे, इस तरह से 2 फंदे की मैंने बुनाई करी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, धागा पीछे, फिर एक फंदे की बुनाई, ठीक है। पूरी सिलाई में इसी तरह से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, धागा पीछे, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, धागा पीछे, एक फंदे की बुनाई। इस तरह से आपने रिपीट करना है। जैसे एक फंदा उतारा, फिर धागा पीछे, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ करके ही फंदा उतारना है, फिर उतारे हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से धागा को बाहर ले जाना, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, एक फंदे की बुनाई। तो पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से धागा को अपनी तरफ करते हुए, फंदे के ऊपर से धागा बाहर निकालते हुए, तो पूरी सिलाई आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा बाहर की तरफ, फिर एक फंदे की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की बुनाई। तो इस तरह से पहली सिलाई आप सीधी साइड से कंप्लीट करिए। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। तो डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से शुरू होगी। तो ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, सेकंड रो है हमारी, तो दूसरी सिलाई में हमने जिन फंदों की बुनाई करी है उन फंदों की बुनाई करनी है। ये देखिए, इसको उतारा, ठीक है। फिर ये जो उतारा हुआ फंदा है, पहला फंदा को मैंने उतारा, बनाना उतारना वो आपकी इच्छा है। फिर ये क्रीम कलर वाले को उतार दिया, यानी कि जो हमने पहली सिलाई में उतारा था, दूसरी सिलाई में भी उस तरह से उतारना है, उतार दिया। फिर धागा बाहर करेंगे। जिन फंदों की बुनाई करी थी हमने उल्टे तरफ से, तो उन फंदों को हमने सीधे तरफ से बुनाई करनी है। दूसरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टे तरफ है, पर हमने बुनाई करनी है सीधी तरफ, ठीक है। धागा अपनी तरफ, उतारा हुआ फंदा उतार दिया, धागा बाहर करके एक फंदा, यानी कि जो हमने बनाया हुआ उसको सीधा बनाना है, बस इस बात का ध्यान देना। उतारा हुआ फंदा उतारेंगे, धागा बाहर की तरफ, फंदा सीधा अपनी तरफ, उतारा, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उतारा हुआ फंदा उतारा, धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा। इस तरह से उतारा हुआ फंदा को उतारते हुए जाना है, धागा को बाहर की तरफ करके जो हमने पहली सिलाई में बनाया था उस फंदे को हमने सीधा बनाना है, ठीक है। रॉन्ग साइड है पर बुनाई हमने सीधी तरफ करनी है। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई,
धागा अपनी तरफ, उतारा फंदा को उतारते हुए जाएंगे, जिनको हमने बुनाई करी थी उन फंदों को बुनाई करते हुए जाएंगे। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड से। तो ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा 2 सिलाई का डिज़ाइन है। तो इसके आगे क्या करना है, फिर से आपने 4 सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। ठीक है, 4 सिलाई, आपने कुछ भी नहीं करना, 4 सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। और जो आपका बेस कलर रहेगा उससे 4 सिलाई सिंपल बुनाई करेंगे। तो सिंपल बुनाई करने के बाद फिर दिखाऊंगी आपको उसके आगे फिर हमारा डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन कैसे लगेगा। तो ये पूरे 4 सिलाई आपने भी कंप्लीट करनी है। जैसे अगर आपकी सीधी तरफ से तो सीधी तरफ से ही होएगी, तो पूरे फंदे पहली सिलाई सीधी तरफ से कंप्लीट करेंगे, दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड उल्टे तरफ से, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से, चौथी सिलाई उल्टे तरफ से बनाकर कंप्लीट करेंगे पूरे 4 सिलाई। तो उसके बाद मैं आपको दूसरे कलर धागे से डिज़ाइन लगा कर दिखाऊंगी। सेम डिज़ाइन हमारा यही रहेगा, पर मैं कलर धागा डिज़ाइन के लिए दूसरा यूज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमारा डिज़ाइन पैटर्न बन कर आएगा। तो इस तरह से पहले आप भी 4 सिलाई पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ये मेरी दूसरी सिलाई है सिंपल बुनाई। तो जैसे आपका ये डिज़ाइन वाला धागा रहता है, तो वैसे जो बुनाई करते हैं उनको तो पता होगा, जो बिगनर्स है उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। ये जो हमारा डिज़ाइन का धागा रहता है, इसको आप लोगों ने ज़रूर साथ लेकर जाना है। ठीक है, जैसे ये हमारा नीचे रह जाता है, तो जैसे आप बुनाई कर रहे हैं, ठीक है, फंदा उतारा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका डिज़ाइन का धागा है इसको इस तरह से ऊपर लाकर फिर इसके ऊपर से इस तरह से आपने बुनाई करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो आपका डिज़ाइन वाला धागा रहता है उसको ज़रूर साथ लेकर जाए, फिर जब बाद में आपको डिज़ाइन डालना होता है दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये मेरी डिज़ाइन की सिंपल बुनाई की तीसरी सिलाई है। तो चौथी सिलाई भी मैं आपको कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। तो ये मैंने डिज़ाइन की चौथी सिलाई यानी कि सिंपल बुनाई करके कंप्लीट करी है। तो सिंपल बुनाई आपको ज़रूर करना है, तब जाके आपने डिज़ाइन लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने 4 सिलाई कंप्लीट करी। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर धागा यूज़ करूँगी। तो ये देखिए सेम वैसे ही आप लोगों को पता होगा, सेम वही डिज़ाइन, लेकिन मैं कलर धागा चेंज कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कुछ भी बचे हुए ऊन हो तो इस तरह का आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए, जैसे न्यू बॉर्न बेबी, बॉय गर्ल कैप, कहीं पर भी इस तरह का आप डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए अब मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू में जैसे 2 फंदे की हमने सीधी बुनाई करी थी। ठीक है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, धागा बाहर, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, धागा बाहर की तरफ, एक फंदे की बुनाई। बस सेम यही हमने रिपीट करते हुए जाना है पहली सिलाई में सीधी साइड से। तो एक फंदा उतारते हुए धागा को बाहर अंदर करते हुए सेम यही रिपीट करेंगे। ठीक है, ये देखिए धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, धागा बाहर किया, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, एक फंदे की बुनाई, धागा अपनी तरफ, फंदा उतारा, फिर एक फंदे की बुनाई। तो इस तरह से पहली सिलाई आप फिर से कंप्लीट करेंगे। फिर से सीधी साइड की बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए हमारी सीधी तरफ से इस तरह से, फिर दूसरी सिलाई सेम वही जिनको हमने बनाया है उन फंदों को हमने सीधा करके बनाना है। रॉन्ग साइड है दूसरी सिलाई। ठीक है, जिन फंदों को उतारा था उतारना है, और जिनको बुनाई करा सीधी तरफ से बुनाई करते हुए जाना है। हमारी दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड डिज़ाइन बन रही है। उतारे हुए फंदे को उतारते हुए जाओ, और जिनको हमने बुनाई करा था उन फंदों को उल्टे तरफ से सीधे बुनाई करते हुए जाओ। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन पैटर्न बनते हुए जाएगा। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी बचे हुए ऊन हो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी कलरफुल आपके पास धागे हो, तो बच्चों के लिए तो खासकर आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, तो एकदम सिंपल, बनाने में भी बहुत ईजी। तो बिगनर्स भी बड़े इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं।
ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए, आपने ये अगर मल्टी कलर आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो धागा को ज़रूर बांध कर ली जाए, ठीक है। तो एक सिलाई मैं आपको पूरा सिंपल बुनाई करके दिखाऊंगी और उसके बाद हमारा डिज़ाइन पैटर्न कैसा लग रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने सिंपल डिज़ाइन करके कंप्लीट करा। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप लोग जो मर्ज़ी कलर धागा यूज़ करके इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए। तो आपके पास जितने मर्ज़ी बचे हुए ऊन हो तो इस तरह से आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी और सिंपल डिज़ाइन है। तो मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।